देखा आपने किस तरीके से अलग अलग राज्य में बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है। कहीं चॉकलेट बांटी जा रही है तो कहीं टॉफी के जरिए उनको जागरूक करने की एक कोशिश है, क्योंकि आज 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। साथ साथ राजस्थान जयपुर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां पर 53 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है। उसके लिए वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं वो आप एक बार देख लीजिए। राजस्थान में भी आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 53 लाख बच्चों को टीके लगेंगे और इस वक्त जयपुर के गनगौरी बाज़ार के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं, दीनदयाल अस्पताल वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसे 3500 पूरे राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। और आप देखिए कि अब बच्चों को टीका लगना शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक टीके लगेंगे। ज़्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वही हैं जो पहले से वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे थे, उन्हीं पर टीका लगाया जा रहा है। और आप ये देखिए कि ये टीका लग गया। नाम बताइए, आप बताइए। नाम बता। नाम डिम्पल। ये बताएं, क्या स्टूडेंट आप पढ़ती हैं? हाँ। कैसा लगा जब आप टीका लगाने आ रहे थे? क्या लग रहा था? थोड़ी हेजिटेशन थी? हाँ, डर लग रहा था कि दर्द होगा। और अब क्या, अब ठीक है, टीका लगा दिया, अब स्कूल आराम से, डर नहीं रहेगा, स्कूल जा पाएंगे? हाँ, जा पाएंगे। आप भी टीका लगवाने आए हैं? हाँ जी सर। अच्छा, आपने ये पहली डोज और दूसरी डोज? सर दूसरी डोज है। पहली आपने लगवा ली? हाँ। देखिए, इस पूरे महामारी के दौरान जो सबसे अच्छी बात रही वो इन बच्चों की रही। ये बच्चे अपने आप में इतना जागरूक रहे कि इन्होंने अपने बड़ों को समझाया। तब तक इनकी वैक्सीन आई भी नहीं, लेकिन उन्होंने समझाया कि वैक्सीन से जुड़ी किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे, बल्कि वैक्सीन लगवाएं। अपने माता पिता को, अपने बड़े भाई बहनों को, अपने आसपास के लोगों को समझाने में इन्हीं बच्चों ने, 15 से 18 साल के बच्चों ने अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जानते हैं वैक्सीन के मायने क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये कोरोना को लेकर कितना बड़ा हथियार यहाँ पर साबित हो रहा है और आने वाले वक्त में होगा अगर इस महामारी को खत्म करना है। इसलिए इनमें जोश है, उत्साह है, थोड़ा बहुत डर है, लेकिन ये लगवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 28 दिन का ये पूरा गैप है, क्योंकि कोवैक्सीन का गैप 28 दिन का है। इसके दूसरी डोज भी वक्त पर ले, ये हम जरूर अपील करना चाहेंगे। लेकिन आइए ये आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों के जरिए ही आप समझ पाएंगे कि किस तरह से देश भर के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन में केंद्र और राज्य सरकार अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभा रही है। बच्चों की संख्या की बात करनी बेहद जरूरी हो जाती है। बिहार का जिक्र करें तो करीब 83 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, तो महाराष्ट्र में 60 लाख, मध्य प्रदेश में 48 लाख, राजस्थान का जिक्र करें तो 46 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। और सरकार इन सभी का जल्द से जल्द टीकाकरण करने की तैयारियों में जुटी हुई है। गुजरात में 35 लाख, झारखंड का जिक्र करें तो 23 लाख, छत्तीसगढ़ में 16 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, पंजाब में 14 लाख, दिल्ली में 10 लाख और वहीं पर हिमाचल में 3 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन होना है, जबकि चंडीगढ़ में करीब 72,000 बच्चे हैं। और कुल मिलाकर अगर आंकड़ों का जिक्र करें तो 15 से 18 साल के बच्चों की जो संख्या है वो करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा है। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन जब ये युवा, ये बच्चे अपने में आते हैं तो हर लक्ष्य को पार कर लेते हैं, हर लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और यही इनकी खूबी है। इसलिए वैक्सीनेशन में इतना उत्साह इन बच्चों के जरिए सामने आ रहा है। तो अलग अलग राज्यों के आंकड़े आपने जाने कि आखिर किस राज्य में कितने बच्चों को वैक्सीनेट किया जाना है जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच में है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में 10 करोड़ बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाना है। जैसा कि सबीना ने कहा, लक्ष्य बेहद बड़ा जरूर है, लेकिन ये पूरा जरूर हो जाएगा, वो भी निश्चित समय में। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बता दें कि 2007 से पहले जो बच्चे पैदा हुए केवल उन्हीं का वैक्सीनेशन हो रहा है, यानी कि आपकी उम्र 15, 16, 17 या 18 होनी चाहिए, तभी आपको वैक्सीनेशन की पहली खुराक दी जाएगी। और खास बात यह है कि जो वैक्सीन है वो भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाई है। कोवैक्सीन ही वैक्सीन इस वक्त बच्चों को लग रही है। ये पहली स्वदेशी वैक्सीन भी थी। तो देखिए, बड़ी बड़ी उपलब्धियों की ओर धीरे धीरे हमारा देश बढ़ता जा रहा है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं तमाम अभिभावक, इसमें मामूली अभिभावक भी हैं जो कुछ छोटी मोटी बीमारी के लिए अपने बच्चों को दिखाने आए हैं, लेकिन साथ साथ वो अभिभावक भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनका आज यहाँ पर वैक्सीनेशन होना है। और भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग हैं, जागरूक जरूर है, क्योंकि मास्क भी सबने लगा रखा है। तमाम तैयारियां, व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले ही हो चुकी हैं। यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन है उसकी ओर से भी तैयारियां हो चुकी हैं। और जैसी तस्वीर यहाँ की है वैसी तस्वीर इस वक्त हर वैक्सीनेशन केंद्र की है, क्योंकि आज 3 जनवरी है, 3 जनवरी 2022। ये वो दिन है जब 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीनेशन का महाअभियान जिस तरीके से आगे चलता रहा, हमें याद है सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को 16 जनवरी के 2021 के बाद से उनको वैक्सीनेट किया गया। उसके बाद बारी आई 50 साल से अधिक उम्र वालों की, उसके बाद बारी आई 18 से 45 साल वाले जो व्यक्तियों हैं उनकी बारी आई, और अब बारी है
15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनकी बारी आ गई है, क्योंकि इस बालिका काफ़ी लंबे वक्त से ये जो बच्चे हैं ये इंतजार कर रहे थे और अब वक्त आ चुका है। कई बच्चे ऐसे हैं जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इससे पहले 8 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे, अभी भी लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 1 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। जैसे अभिभावकों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए उसी तरीके से बच्चों के भी रजिस्ट्रेशन होने हैं। बिल्कुल शिवानी, और जाहिर सी बात है हर इन तस्वीर को दिखाने का मकसद यही है कि अगर अब भी किसी तरह का कोई शक माता पिता के अंदर है तो वो ये तस्वीर जरूर देखें, इन बच्चों का उत्साह देखें, इन बच्चों का जज्बा देखें और इस कोरोना महामारी को मात देने में इन बच्चों की भूमिका और इनके परिवार की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है, जो निडर होकर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ, इसलिए दिल्ली से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दूं कि दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है। 4100 मामले यहां पर कोरोना के सामने आई है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। देखिए, पहले से ही येलो अलर्ट दिल्ली में जारी है, कई पाबंदियां जो हैं वो लगाई गई हैं, कई गतिविधियां रुक चुकी हैं जो कि पहले सुचारू रूप से यहां पर चल रही थी, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़े उसके बाद अब कहा जा सकता है कि सतर्कता बेहद जरूरी है। लेकिन वैक्सीनेशन कहां हो रही है, किस तरह से वैक्सीनेशन की ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, करीब 159 जो है केंद्र बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर यहां पर बने हुए हैं, उसकी हर तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देश राजधानी दिल्ली, क्योंकि यहां पर कोरोना विस्फोट एक नहीं कई बार हुआ है, चाहे वो पहली लहर रही हो, दूसरी लहर रही हो और ओमिक्रॉन के मामले हो, लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन से जुड़ी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर सुचारू रूप से वैक्सीनेशन का काम यहां पर चल रहा है। बाकी जो एज ग्रुप के लोग हैं वो भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें किसी तरह की का ठहराव हुआ है, वो पूरी तरह से आ रहे हैं, लेकिन 15 से 18 साल के बच्चों के लिए ये एक बड़ी सौगात के तौर पर नए साल के लिए यहां पर आई, क्योंकि आने वाले वक्त में बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे वो भी बच्चों के सिर पर है, उनकी तैयारी है, उसके सिलसिले में बच्चों को बाहर निकलना भी होगा, कई तरह के काम जो है बच्चों को भी करने होते हैं। लेकिन जब बच्चे 28 दिन के अंदर ये वैक्सीन के दोनों डोज ले लेंगे तो यकीनन उनके शरीर की जो एंटीबॉडीज होगी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें सुरक्षित रखने में निभाएंगे।